जय जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम कामिका एकादशी की पूजा विधि जानेंगे। तो फ्रेंड्स 2025 में कामिका एकादशी का जो व्रत है वो सोमवार के दिन मतलब 21 जुलाई को दिन सोमवार है, तो उस दिन रखा जाएगा और उसी दिन सावन का दूसरा सोमवार है। तो हमें जो है शिव जी का भी पूजा और उनका व्रत करना है, क्योंकि सावन का महीना जो होता है श्री शिव भगवान को समर्पित है। और उन्होंने जो है जब विष पिया था तो अपने कंठ में जो है उन्होंने विष को धारण किया था, क्योंकि विष वो जाने नहीं दिए नीचे, क्योंकि जो उनके दिल में उनके हृदय में वो नारायण श्री राम बसते हैं। इसीलिए शिव जी ने उस जो विष है अपने कंठ के नीचे जाने नहीं दिया। और उसी में जो हमारे राम जी हैं जो विष्णु भगवान के ही स्वरूप कहलाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको वो भी कहते हैं कि मुझे शिव से प्यारा कोई भी नहीं है, तो इसीलिए हरि और हर का दिन है। तो आप फ्रेंड्स जो है 2 व्रत पढ़ रहे हैं ना, तो आपको दोनों व्रत आपको करना है। इसमें आपको शिव जी की भी पूजा करना है और अब हमें जो है नारायण भगवान का भी पूजन करना है, क्योंकि जब नारायण भगवान योग निंदा में चले जाते हैं 4 महीने के लिए, तो उस समय सारा भार जो है शिव जी पे आ जाता है। तो इस महीने में की गई पूजा आराधना और जितनी एकादशी जो है कामिका एकादशी, तो ये बहुत ही उत्तम और बहुत फल हमें देती है। तो इस व्रत को करने से ना हमारी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और इसमें शिव जी का भी आशीर्वाद आपको ज़रूर से मिलता है, क्योंकि शिव जी को राम नाम अति प्रिय है। तो आपको ये व्रत अगर आप करते हैं तो इसका पूरा पालन करें। और इस दिन फ्रेंड्स हमें चावल नहीं खाना चाहिए, हमें चावल का त्याग करना है, इसमें अन्न का त्याग करना है। और इस दिन आपको नारायण भगवान का और शिव जी की पूजा आपको ज़रूर से करनी है। आप चाहे तो अपने पूजा मंदिर में भी कर सकते हैं, और नहीं तो आपको मिट्टी का जो शिवलिंग है उसका पूजा आप गमले में या फिर आप अलग से भी पूजा करें, क्योंकि इस दिन कहते हैं कि अगर हम नारायण भगवान और शिव जी का पूजन करते हैं तो हमारे जो शिव जी हैं वो हम पे कृपा और हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। और श्री हरि भगवान जो जगत के पालनहार है वो हम पे भी उनकी कृपा दृष्टि होती है। तो इस दिन फ्रेंड्स हमें जो है 108 जो है संख्या में शिव जी पे कोई भी आप ज़रूर से चढ़ाएं। तो आपको फूल हो गया, बेलपत्र पे 108 बिंदी लगा के आपको चंदन से उनका पूजन करना है और उसके बाद उनके मंत्रों का उच्चारण करें। और यहाँ पे नारायण भगवान को फ्रेंड्स जो है इस दिन हमें गाय के दूध का भोग लगाना है। मतलब दूध का कामिका एकादशी में गाय के दूध का महत्व बताया गया है। तो आप इस दिन ना गाय का पूजन ज़रूर से करें। गौशाला जाके आपको गाय को रोटी और थोड़े से चने की दाल और गुड़ रख के आपको थोड़े से तिल उसमें डाल के खिलाना चाहिए। इससे ना कहते हैं कि हमारे ऊपर जो है 33 करोड़ देवी देवताओं का हमें आशीर्वाद मिलता है। और गौ माता से अगर हम इस एकादशी के हर दिन हम जो है उनको रोटी पे गुड़ रख के और काले तिल रख के अगर खिलाते हैं तो इससे ना हमारे जो पितर हैं उनको तृप्ति होती है, उन्हें भोग मिलता है। तो इसलिए आपको इस दिन गौ माता की भी सेवा करना है। और जो आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें आप गाय के दूध का आप ज़रूर से भोग लगाएं और वही दूध आपको भी पीना है। और जब भी आप भोग लगाएंगे उसमें तुलसी पत्र रखेंगे और फ्रेंड्स उसमें कुछ मीठा जैसे मिश्री और शक्कर डाल के आपको भोग लगाना है। तो यहाँ पे आप कोई भी ऋतु फल चढ़ा सकते हैं। और फ्रेंड्स ये सब पूजा आपको सुबह में जब आप करते हैं तो अपने नहाने वाले जल में आप चाहे तो गुलाब जल गंगा जल डाल के नहाएं। और जो लड्डू गोपाल हैं उनको आपको शंख में दूध भर के स्नान ज़रूर से करवाना चाहिए, क्योंकि गाय के दूध का ही इस कामिका एकादशी में महत्व बताया गया है। तो इस दिन आप जो है शंख में दक्षिणावर्ती शंख या फिर कोई भी आपके पास शंख है ना, तो उसमें आपको कच्चा दूध मिला के आपको उनको भगवान को स्नान करवाना चाहिए। सबसे पहले लड्डू गोपाल के चरणों पे, हाथों पे, और उसके बाद आपको मुख पे जो है इस जो आप दूध से स्नान करवाएंगे ये करवाएं। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवाएं, इत्र की सेवा दें और कोई पीले वस्त्र उनको पहना दें। और फ्रेंड्स आज की इस पूजा में ना एकादशी का जो कामिका एकादशी है, तो इस दिन फ्रेंड्स कहते हैं कि हमें चावल का त्याग करना चाहिए। तो कोई भी संकल्प लेना हो तो जैसे सोमवार का दिन है तो हमें चावल का महत्व है ना, तो इस दिन चावल का त्याग किया जाता है। तो आप हाथ में
जो है चावल ना लें, 1 रुपये का सिक्का ले लें, फूल ले लें, उससे आपको जो है संकल्प करना है एकादशी का। और भगवान सबसे पहले ना आपको शिव जी का ध्यान करना है, क्योंकि हम दोनों व्रत कर रहे हैं। तो आपको ओम हरि जी का नाम ले, ओम नमो नारायण इस तरह से बोलते हुए आपको जो है अपने संकल्प की विधि जो है वो भी करें और सारा कुछ वहीं पे छोड़ दें और अपना व्रत का आप जो है पूजन करके कथा पढ़ें। आपको यहाँ पे ना अगियारी आज के दिन जैसे छोटा सा हवन करें। हवन करने से कहते हैं कोई भी हम जैसे गुड़ का, मिश्री का जो तिल होते हैं सफ़ेद का, हम उसमें यूज़ करते हैं ना, तो आपको इस तरह से हवन करना चाहिए। गुड़ और घी मिला के और उसमें से सफ़ेद तिल मिला लें। तो इस तरह से एकादशी वाले दिन आप जो है हवन करें। और फ्रेंड्स इस दिन ना आपको जो है तुलसी की जो सूखी लकड़ी होती है उनसे आपको लड्डू गोपाल की या फिर विष्णु भगवान की आरती ज़रूर से करें। 7 लकड़ियाँ जो सूखी होती हैं उनको एक बंडल बना लें और उन्हीं से आपको घी और थोड़े से जो है कपूर मिला के आरती आपको नारायण भगवान को करना चाहिए। ये सब पूजा फ्रेंड्स आप जो है कामिका एकादशी जो दिन सोमवार का पड़ रहा है आप ज़रूर से करें। और शिव जी का पार्थिव शिवलिंग का पूजन भी बना के आप कर सकते हैं, नहीं तो आपके घर में शिवलिंग है ना, तो आप उन पे कच्चे दूध से अभिषेक करें और काले तिल मिला के अभिषेक करें। शिव जी का इस दिन कहते हैं 108 बार नाम लेने से वो बहुत जल्दी से नारायण भगवान खुश होते हैं। उनके सामने अगर आप शिव जी का ध्यान करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं ना, तो इससे जो है विष्णु भगवान अति प्रिय होते हैं। और शिव जी के सामने श्री राम बोलेंगे आप पूजन करते समय, जल छोड़ते समय, तो वो भी आपसे बहुत ज़्यादा से प्रसन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स अपना जो पूजन है आप ज़रूर से करें। और उस कामिका एकादशी के संध्या के समय भी आपको शिवालय में जाके एक दीपदान करना है अपने केले के पेड़ के नीचे, समी वृक्ष के नीचे और जो तुलसी महारानी है, बेल वृक्ष है, इनके सबके नीचे अगर आप दीप दान करते हैं ना, तो इससे कहते हैं आपके जन्म जन्म के जो पाप है वो कर्म दूर होते हैं, आपके घर में लक्ष्मी वास करती है। तो ये 2 दिन जो ये एक ही दिन में जो 2 व्रत पड़ रहे हैं, हरि और हर का मिलन जो है, इसमें आपको जो इन 2 शिव जी और भगवान विष्णु का हमें ध्यान करते हुए अपने जो दोनों व्रत है उसका पालन करें और इस तरह से अपनी पूजा को करें। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप जो है जो भी पूजा किए हैं ना, आपको सुबह के समय, संध्या के समय भी आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना चाहिए, वहाँ पे ध्यान करना चाहिए और अपनी पूजा का जो कामिका एकादशी का आपने पूजा किया है भगवान शिव से उनसे आशीर्वाद और उनसे कृपा मांगना चाहिए। तो आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। तो मिलते हो फ्रेंड्स मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।